Hello everyone, how are you? I hope you all will be doing very well. Welcome again to our English series. I'm your instructor Abu Bakr Usman, and inshallah today we are going to dive into something very important in English grammar and English literature, that is pronoun. Inshallah today we will discuss about pronoun, introduction of pronoun and importance of pronoun. Dear students, pronoun. Here it's a combination of two words, that is pro and noun. Pronoun is a combination of two words, that is pro and noun. Here the word pro means instead, while noun is the noun. So we can define pronoun as, let's define pronoun. Definition of pronoun. जिस तरह हमारा एक सीरीज चलता आ रहा है, हमने अपने टॉपिक वर्ड को शुरू किया, हमने टाइप्स ऑफ वर्ड को डिस्कस किया, तो हम जिस भी टाइप को डिस्कस करते थे, सिंपल वर्ड, कंपाउंड वर्ड, कॉम्प्लेक्स वर्ड या जो भी वर्ड होता था, हम जब उस वर्ड को डिफाइन करते थे तो हम उसको कहते, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सिंपल वर्ड, तो हम कहते दीज आर द वर्ड्स। जब हमने नाउन शुरू किया तो हमने कहा कि नाउन क्या है, ये एक वर्ड है। जब हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा तो कहा कि ये भी एक वर्ड है। तो जो प्रोनाउन है ये भी टाइप ऑफ वर्ड में आता है। तो हमारे पास प्रोनाउन क्या है, ये एक वर्ड है। प्रोनाउन क्या है, हमारे पास जो प्रोनाउन है, इस तरह हमारा सीरीज चलता रहा है, इस तरह हमारे पास जो प्रोनाउन है ये क्या है, ये एक वर्ड है। ये वर्ड क्या होता है, इट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं used instead of what, of noun। तो pronoun कुछ ऐसे अल्फाज है जिनका इस्तेमाल क्या किया जाता है, नाउन के बजाय किया जाता है। एक जुमले में नाउन के बजाय हम उसको इस्तेमाल करते हैं। इस किस्म के वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से अली इज माई फ्रेंड। अली क्या है, अली मेरा दोस्त है। और फिर मैं कहता हूं अली इज अ गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट। और फिर मैं कहता हूं अली प्ले गेम्स विद मी एट नाइट। ये मैंने एक पैराग्राफ लिया जिसमें मैंने लिखा कि अली इज माई फ्रेंड, फिर मैंने कहा कि अली इज अ गुड स्टूडेंट, फिर मैंने कहा अली प्ले गेम्स विद मी एट नाइट। ठीक है, अब मैं जरा इसको दोबारा लिखता हूँ। लेट मी राइट दिस अगेन। मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। मैं कहता हूँ अली इज माई फ्रेंड, अली इज माई फ्रेंड, अली मेरा दोस्त है। फिर तो ही इज अ गुड स्टूडेंट। और फिर मैं कहता हूं ही प्ले गेम्स विद मी, ही प्ले गेम्स विद मी। तो जरा आप इन दोनों पैराग्राफ्स को देखिए। इसमें मैंने 3 जुमले लिखे हैं। अली 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 का इस्तेमाल मैंने बार बार रिपीटेशन किया है, जबकि ऐसे मैंने अली का रिपीटेशन नहीं किया है। मैंने एक बार अली लिखा है। तो ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज मोर अट्रैक्टिव, ग्रामेटिकली मोर करेक्ट देन दिस सेंटेंस, क्योंकि इसमें आप क्या करते हैं, हमने बार बार रिपीटेशन किया है एक वर्ड का, जब हमने इसमें रिपीटेशन नहीं किया है। तो इसका जो करेक्टनेस है, ये इन दो वर्ड्स ही और ही की वजह से है। तो इनको हम नाम देते हैं किस चीज का, प्रोनाउन का। अब इसको हम प्रोनाउन का नाम हमने क्यों दिया, अब इस सेंटेंस में अली है, अली एक नाउन है, ये क्या है, एक नाउन है। हमने इस नाउन की जगह एक और वर्ड का इस्तेमाल किया, वो था ही। तो ये क्या बन गया, दिस बिकम अ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि प्रोनाउन कुछ ऐसे अल्फाज है, कुछ वर्ड्स है जिनका इस्तेमाल किया जाता है इंस्टेड ऑफ नाउन। सो प्रोनाउन आर द वर्ड्स व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। अब ये क्या करता है, इसका जो हमारे पास एडवांटेज है, इसका जो हमारे पास क्या है, एडवांटेज है। तो आपको इसका एडवांटेज इस एक एग्जांपल से पता चल गया कि क्या करेगा है, इट अवॉइड, ये अवॉइड करता है किस चीज को, रिपीटिशन। ये रिपीटिशन को अवॉइड करता है किसी भी सेंटेंस में। चलिए जरा प्रोनाउन के इंपॉर्टेंस पर बात करते हैं।
Now we'll discuss about importance of pronoun. The first importance of pronoun is that it make your sentences, it make your paraphrase, it make your prose clearer and less रिपीटेटिव। इस एग्जांपल मैंने इससे पहले दे दिया कि आपके सेंटेंस को मोर क्लियर कर देता है। इस क्लियर का एग्जांपल अभी मैं दे रहा हूँ और लेस रिपीटेटिव कर देता है। इसके अलावा इसका इंपॉर्टेंट ये भी है टू कीप द कन्वर्सेशन स्मूथ। ये आपकी कन्वर्सेशन को क्या करता है, स्मूथ करता है, फ्लुएंट करता है। मतलब आप जब बार बार एक जुमले में एक नाउन का इस्तेमाल करते हैं ना तो आप उसमें स्ट्रक हो जाते हैं, लेकिन जब आप उसमें प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है तो आपका कन्वर्सेशन स्मूथ बन जाता है। सिमिलरली इट अवॉइड कंफ्यूजन। This is the very interesting point about importance of pronoun that it avoid confusion। कि ये confusion को avoid करता है। कैसे? मेरे पास एक स्टेटमेंट है, आप स्टेटमेंट गौर करें। Ali met Usman, then Ali told Ali's idea to Usman and Ali said Ali liked it। You will say, wait. Who is talking? Who is listening? Who is the first person? Who is the second person? There is the confusion in this sentence. But now I'm going to use pronoun in this paragraph, so it become Ali met Usman. We have a two noun, that one is Ali and the other is Usman. The pronoun, then he told his idea to Usman. What did he indicate? He indicate Ali. Ali met Usman, then he told his idea to Usman। यहाँ पर मैंने हिम लिखा है, इनके जगह आप उस्मान भी लिख सकते हैं। तो क्या कर देंगे कि Ali met Usman, then he told his idea to him या Usman and he said he liked it। तो अब अगर आप इस सेंटेंस को रीड करते हैं, Ali met Usman then Ali told Ali's idea to Usman and Ali said Ali liked it, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। You stuck but you didn't stuck in this statement। आप इस स्टेटमेंट में स्टक नहीं होते हैं, आपके लिए स्टेटमेंट पढ़ना समझना आसान है। तो प्रोनाउन क्या करता है, कंफ्यूजन को दूर करता है। द नेक्स्ट वन इज टू साउंड नेचर एंड फ्लुएंट। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी से बात करते हैं और आप इसमें प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं, आप ग्रामेटिकली सही भी है, यू विल लाइक अ नेटिव स्पीकर। आप ऐसा लग रहा होगा कि आप कोई नेटिव स्पीकर है, आप नेटिव इंग्लिशमैन है, ठीक है। लेकिन जब आप कहोगे अली इज माय फ्रेंड, अली इज अ गुड बॉय, अली इज माय क्लासमेट, तो यहाँ पर आप आर्टिफिशियल लग रहे हो। लेकिन जब आप प्रोनाउन का इस्तेमाल करोगे तो आप नेटिव लगोगे, नेचुरल लगोगे। So this was all about pronoun. I hope you like this video and you will understand. If there is any problem in this lecture, then drop your question in the comment section. Subscribe my channel for more and share with your friends, and don't forget to press the bell icon, because in the coming videos we will going to discuss about types of pronoun in complete detail.